नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। क्या आप भी सबकी तरह चाहते हो आपका लिखा हुआ आर्टिकल गूगल पर रैंक करे और गूगल डिस्कवर में भी दिखे? तो सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं होता है, आपको आना चाहिए सही स्ट्रक्चर, सही टूल्स का इस्तेमाल करना और एकदम सही तरीका जिसके इस्तेमाल से आप गूगल डिस्कवर और गूगल रैंक में आसानी से आ सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एक आर्टिकल लिखने का परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, आप फ्री टूल्स के हेल्प से कैसे कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हो और कैसे आप एक गूगल फ्रेंडली आर्टिकल, गूगल में जाने वाली आर्टिकल्स, सर्च में आने वाली आर्टिकल्स को बना सकते हो। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी ब्लॉगिंग जर्नी को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आप एक अच्छा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल किस स्ट्रक्चर से लिख सकते हो। एक सही स्ट्रक्चर क्या होता है एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स को लिखने के लिए। तो चलिए जानते हैं हम एक आर्टिकल को लिखने के लिए सही स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हमें जो चाहिए होता है एक आर्टिकल लिखने के लिए वो चाहिए होता है टॉपिक। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम टॉपिक्स कहाँ से फाइंड करें, सही तरीका क्या होता है टॉपिक्स फाइंड करने का। तो मैं यहाँ आपको 4 तरीके बताऊंगी जिसके हेल्प से आप एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ढूंढ सकते हो, एक ट्रेंडिंग कीवर्ड निकाल सकते हो जिसके थ्रू आप पूरे आर्टिकल को अपने बना सकते हो। तो जो पहला तरीका होता है हमारा टॉपिक फाइंड करने का वो होता है गूगल न्यूज़। गूगल न्यूज़ से आप बेहतरीन टॉपिक फाइंड कर सकते हो। आप गूगल न्यूज़ पे आओगे तो आपको होम पेज पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ आपको जिस भी कैटेगरी पे आर्टिकल लिखनी है, जिस भी कैटेगरी पे आप काम करते हो उस कैटेगरी को यहाँ पे चूज़ कर लो। जैसे मुझे बिजनेस पे आर्टिकल लिखना है तो मैं बिजनेस कैटेगरी पे आऊँगी तो यहाँ मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स दिख रही हैं। मैं यहाँ से एक टॉपिक को लेके और अपने पूरे आर्टिकल को बना सकती हूँ। यहाँ टेक्नोलॉजी पे आप अगर टेक्नोलॉजी पे लिखना चाहते हो तो यहाँ से जाके आप टेक्नोलॉजी के लिए टॉपिक ले सकते हो। तो एक ये तरीका होता है आपका टॉपिक लेने का। दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है फाइंड करने का वो होता है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स पे आने के बाद से आपको ट्रेंडिंग नाउ पे जाना है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस ऊपर में शो होंगे। अगर आप इंडिया पे आर्टिकल लिख रहे हो तो यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट रहने देना। अगर आप किसी अदर कंट्री पे आर्टिकल लिखना चाहते हो तो यहाँ से आप अदर कंट्री सर्च करके उसको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको पास्ट 24 आवर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शंस आपको खुल के आएंगे। यहाँ आपको पास्ट 48 आवर्स, पास्ट 7 डेज एंड पास्ट 4 आवर्स की आर्टिकल्स मिल जाएगी। मुझे पास्ट 4 आवर्स की आर्टिकल को लिखना है तो इस पर आप 4 आवर्स क्लिक कर लो। अगर आपको 24 घंटे 48 घंटे पहले की आर्टिकल्स को लिखनी है तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हमारा आता है कैटेगरीज। आप जिस भी कैटेगरी को लिखना चाहो, जिस भी कैटेगरीज पे आर्टिकल लिखना चाहो उसको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। देन हमारा यहाँ देता है ऑल ट्रेंड्स। यहाँ क्या होता है ना कि आपको जो ट्रेंडिंग में है वो भी आर्टिकल शो करते हैं और जो ट्रेंडिंग में नहीं है वो भी आर्टिकल शो करते हैं। तो आप ऑल ट्रेंड्स पे क्लिक करके शो एक्टिव ट्रेंड्स ओनली पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको वही आर्टिकल्स दिखेंगे जो अभी गूगल पे ट्रेंड कर रही हैं, जिसको आप लिख के अपने आर्टिकल्स को ट्रेंडिंग में ला सकते हो। इसके बाद से जो हमारा तीसरा तरीका होता है वो होता है किसी वेबसाइट को फॉलो करके टॉपिक्स को लेना, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को फॉलो करना। जैसे कि कोई न्यूज़ चैनल को आपने फॉलो कर लिया, मैंने एबीवीपी को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मुझे एक किसी भी कैटेगरी पे आर्टिकल लिखना है। जैसे कि मुझे लाइफस्टाइल पे लिखना है तो यहाँ से मैं लाइफस्टाइल पे चली जाऊँगी। यहाँ से मुझे लाइफस्टाइल की बहुत सारी आर्टिकल्स मिल जाएगी। मैं यहाँ से आर्टिकल चूज़ करूँगी और लिख लूँगी। इस तरीके से आप यहाँ से आर्टिकल्स ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट्स होते हैं जहाँ से आप आर्टिकल को ले सकते हो, आप उनको फॉलो कर सकते हो। चौथा तरीका होता है टॉपिक्स फाइंड करने का, वो होता है गूगल डिस्कवर। गूगल डिस्कवर से कैसे आप टॉपिक फाइंड करें? सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल क्रोम या फिर गूगल को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद से आपको कुछ फीड्स नीचे शो होंगी, वहाँ स्क्रॉल करोगे आप तो आपको बहुत सारे कैटेगरीज में आर्टिकल्स दिख जाएंगे। वहाँ से आप जिस भी निश पे काम करना चाहो, जिस भी कैटेगरी पे काम करना चाहो, आर्टिकल्स को सेलेक्ट कर सकते हो। आपको वहाँ पे 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले की आर्टिकल्स दिख, अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ से टॉपिक को सेलेक्ट कर लो। तो ये 4 तरीका होता है जहाँ से हम टॉपिक को फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है टॉपिक, ये हमारा क्लियर हो गया। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है टाइटल और हेडलाइन।
टाइटल और या फिर हेडलाइन। तो टाइटल हम कैसे बनाएं? टॉपिक तो हमने फाइंड कर लिया। मानो मैंने एक टॉपिक ले लिया यामाहा RX 100। तो मानो ये मेरा टॉपिक तो मैंने फाइंड कर लिया, टॉपिक तो हमें मिल गया। अब हमें बनाना है टाइटल। तो हम टाइटल को कैसे बनाएं? तो टाइटल बनाने के लिए आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हो। अब हम जाएंगे ChatGPT में, ChatGPT को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से यहाँ अपने कीवर्ड को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद से ChatGPT को प्रॉम्प्ट देंगे, क्रिएट सम अट्रैक्टिव टाइटल इन हिंदी। आप जिस भी लैंग्वेज में आर्टिकल लिख रहे हो आप उस लैंग्वेज को यहाँ लिख के सेंड कर देना। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप इंग्लिश में लिख के सेंड कर देना। यहाँ से आपको कुछ टाइटल्स मिल गए। अब देखो, अब ये टाइटल्स बहुत छोटे हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो अब हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे, क्रिएट सम लॉन्ग टाइटल। इसके बाद से हम इसको सेंड कर देंगे। यहाँ से अब हमें कुछ लंबे टाइटल्स मिल गए। अब यहाँ से आप टाइटल को फाइंड कर सकते हो। तो ये आपको टाइटल भी यहाँ से मिल गया। तो हमने टॉपिक ढूंढ लिया, टाइटल ढूंढ लिया। अब हमें आर्टिकल लिखने के लिए इंट्रो चाहिए, यानी कि इंट्रोडक्शन चाहिए। तो आप इंट्रोडक्शन बना लोगे। फिर उसके बाद से आपको हेडलाइन बनाना होता है। हेडलाइन बनाने के बाद से आपको इमेजेस सर्च करने होते हैं। एक आर्टिकल में कम से कम आपको 2 इमेज लगाना होता है और एक आपका फीचर्ड इमेज होता है, यानी कि आपको एक आर्टिकल को लिखने के लिए 3 इमेज की ज़रूरत होती है। तो हमने इमेज भी लगा लिया। इमेज के बाद से हम अपना पैराग्राफ बना लेंगे। देन हम अनदर हेडलाइन बनाएंगे, पैराग्राफ बनाएंगे। उसके बाद से फिर हम हेडलाइन बनाएंगे, फिर इमेज ऐड करेंगे, फिर पैराग्राफ। डिस्क्लेमर का मतलब आपका होता है जो भी आपने आर्टिकल में इंफॉर्मेशन डाली है वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से लेके लिखे हुए हो, तो आप ऑडियंस को बताते हो कि जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है वो सोशल मीडिया से ली गई है या फिर गूगल से ली गई है। अब आपको उसकी डीपली इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए एक बार कंफर्मेशन कर लो जाके उसके ऑफिशियल वेबसाइट से कि वो इन्फॉर्मेशन उस समय सही है कि नहीं। मानो आपने एक बाइक की प्राइस डाल दी, आपने डाली उस समय बाइक की प्राइस 1 लाख थी, बाद में उस बाइक की प्राइस इंक्रीज़ होके 2 लाख हो गई। तो जब आपके वेबसाइट पे ऑडियंस आते हैं, आपकी आर्टिकल्स को देखते हैं, तो उस समय तो 1 लाख आपको उस समय तो 1 लाख उसको दिखता है। लेकिन जैसे ही वो शॉप पे जाएगा तो उसको पता लगा वहाँ पे 2 लाख प्राइस है। तो इसीलिए आप डिस्क्लेमर में ये ऑडियंस को क्लियर करते हो कि यहाँ दी गई इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से ली गई है। आप एक बार कंफर्मेशन कर ले ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर कहीं ऑफिशियल जगह से आप उसको कंफर्मेशन कर लें। तो ये जो है ये है हमारा एक आर्टिकल को लिखने का सही स्ट्रक्चर, सही तरीका। तो हम अब आर्टिकल के स्ट्रक्चर को देख लिए। अब हम बात करेंगे कुछ टूल्स के बारे में, कुछ फ्री टूल्स के बारे में जिसके हेल्प से आप अपने आर्टिकल को बेस्ट बना सकते हो, आप कीवर्ड को सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे Ahrefs के बारे में। सबसे पहले हम जाते हैं न्यू टैब पे, वहाँ पे हम Ahrefs को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद से इसको ओपन करेंगे। ये आपको हेल्प करता है कीवर्ड रिसर्च करने में। इसको ओपन करने के बाद से स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। यहाँ फ्री टूल्स के नीचे आप जब देखोगे तो आपको दिखेगा कीवर्ड जनरेटर। आपको इस पर आ जाना है। आपने जो कीवर्ड सर्च किया था, जो कीवर्ड आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया था गूगल डिस्कवर से, उसमें जो आपका मेन कीवर्ड होगा उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद से यहाँ आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद से अगर आप इंडिया पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप किसी अदर कंट्री पे काम कर रहे हो तो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद से फाइंड कीवर्ड्स पे आप क्लिक कर दोगे। इसके बाद से आप थोड़ी देर वेट करोगे तो ये आपको ओपन होके आ जाएगा। आपने जो टॉपिक चूज़ की थी क्या वो वाकई में ट्रेंडिंग है या नहीं है। तो यहाँ देखो
जैसे मैंने चूज़ किया Yamaha RX 100, तो यहाँ पे 8 घंटे में 100K की क्लिक्स आई है। 100K लोगों ने 8 घंटे में सर्च की है। पिछले 4 दिन में 10,000 लोगों ने इस कीवर्ड को सर्च किया था। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो सर्च हो रही हैं, किस किस कीवर्ड पे ज़्यादा सर्च आ रहा है। जैसे Yamaha RX 100 न्यू मॉडल पे क्लिक कर रहे हैं लोग, 18 घंटा में 10,000 क्लिक आया था। Yamaha RX 100 पे 8 घंटे में 1,000 का क्लिक आया था। तो इस तरीके से आप इस टूल के हेल्प से ईजिली कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हो। दूसरा हम बात करेंगे ग्रामरली। अगर आप एक इंग्लिश राइटर हो, अगर आप इंग्लिश में राइटिंग करते हो और आपकी ग्रामर की मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए आप ग्रामरली एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउज़र में ऐड कर लो। ऐड करने के लिए आपको जाना है ग्रामरली पे। ग्रामरली एक्सटेंशन सर्च करोगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा क्रोम वेब स्टोर। यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक करने के यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड टू क्रोम। इस पर क्लिक करके आप इसको अपने क्रोम एक्सटेंशन में ऐड कर लोगे। इसके हेल्प से आप किसी भी आर्टिकल्स को सही तरीके से बना सकते हो, आपकी ग्रामरली मिस्टेक्स नहीं होगी। देन हमारा आता है थर्ड पे ChatGPT, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। आप ChatGPT को लॉगिन करके जितनी भी चाहे उतनी आर्टिकल्स को आप फ्री में लिखवा सकते हो। आप टाइटल को फ्री में लिखवा सकते हो ChatGPT के हेल्प से। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू ओपन गूगल डिस्कवर। गूगल डिस्कवर को कैसे ओपन करें, गूगल डिस्कवर में जाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, गूगल डिस्कवर में जाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, गूगल डिस्कवर में जाने का सही तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके अब बात करेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। जो हमारी वेबसाइट होती है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन उसका होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए आप कुछ प्रीमियम प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हो। देन आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट होती है वो होती है हाई क्वालिटी इमेज। इमेज 1200 पिक्सल की होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी में इमेज होनी चाहिए। आप एक अच्छी क्वालिटी इमेज को लगाओ और जो गूगल डिस्कवर का साइज होता है इमेज का वो आपका 1200 × 680 होता है। देन आपका आता है इंगेजिंग टाइटल। आप इंगेजिंग टाइटल बनाओ, डिस्क्रिप्शन सही से बनाओ, ऐसा हेडलाइन बनाओ जो क्यूरियोसिटी जगाए। सामने वाला पर्सन जो आपका टाइटल पढ़े उसके में क्यूरियोसिटी जगे ताकि वो आपकी आर्टिकल्स को क्लिक करे। देन आपका चौथा जो पॉइंट है वो होता है EEAT रूल को फॉलो करना है, यानी कि एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। आप अपनी वेबसाइट में ऑथर, बायो, साइट क्रेडिबिलिटी और सोर्सेस को मजबूत बनाइए। इसका मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट है जहां आपके ऑथर नेम, बायो शो होते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं वो ईमेल लगा के छोड़ देते हैं या फिर वेबसाइट का नाम लिख के छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऑथर नेम लिखना है, बायो बनाना है, अपनी वेबसाइट में अपनी पिक को लगा के उसको सही तरीके से दिखाना है ताकि किसी को ट्रस्ट हो कि हाँ ये जो वेबसाइट पे काम हो रहा है ये जेन्युइन कोई बंदा कर रहा है, कोई AI या कोई रोबोट इस पे काम नहीं कर रहा है। जो हमारा पांचवा पॉइंट होता है वो होता है कंटेंट टाइमली एंड ट्रेंडिंग हो। जो कंटेंट आपका जो पब्लिश हो रहा है वो आप टाइम टू टाइम पब्लिश करो। टॉपिक ट्रेंडिंग चूज़ करो, ट्रेंडिंग टॉपिक को चूज़ करोगे तो आपका गूगल डिस्कवर में जाने का चांसेस और ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद से आता है लेटेस्ट टॉपिक्स पर आर्टिकल लिखो जो करेंटली में वायरल ट्रेंडिंग हो। मैंने पहले भी कहा कि ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे ढूंढे ये मैंने आपको बता दिया। नाउ अब हमारा जो आता है वो छठा पॉइंट हमारा आता है नो मिसलीडिंग कंटेंट। कोई भी ऐसी कंटेंट या फिर कोई भी ऐसा टाइटल, कोई भी ऐसा इमेज आप यूज़ मत करो जो कि ऑडियंस को मिसलीड करे। जैसे आप क्या करते हो, आप टाइटल बना दिए कि ये जो कार है, किया की एक कार है, वो आपको ऑफर में 20,000 का मिल रहा है और अंदर आर्टिकल में आप पूरा ऑडियंस को मिसलीड किए हो, इस वेबसाइट से उस वेबसाइट, उस पेज से उस पेज पे भेज रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। गूगल डिस्कवर ऐसे कंटेंट को रिजेक्ट कर देता है। लास्ट जो हमारा 7वां पॉइंट होता है वो होता है फास्ट पेज स्पीड, नो एरर, साइट का लोड टाइम फास्ट हो
एंड कोई टेक्निकल एरर ना हो। आपको ये ध्यान देना होता है कि आपकी जो साइट है वो रिस्पॉन्सिव हो, तुरंत खुले, उसमें कोई एरर्स ना हो, आपकी साइट में कोई टेक्निकल और भी इश्यूज ना हो। तो इन तरीकों को फॉलो करके आप अपने गूगल के डिस्कवर को ओपन कर सकते हो और आप भी औरों की तरह गूगल में आ सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने सीखा एक परफेक्ट आर्टिकल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से टूल से कीवर्ड ढूंढ सकते हैं और गूगल डिस्कवर में आने का तरीका क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम पे आपको ऐसे ही ब्लॉगिंग और एसईओ से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो